हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो कुछ दिनों पहले मैंने चैनल पे एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो के फ्यूचर मिशंस के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। तो आज यही करेंगे। 2022 में कौन कौन से मिशन है हमारी स्पेस एजेंसी के, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि कब तक इसरो इनको लॉन्च करने का प्लान बना रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले मिशन से, जो कि है रीसेट मिशन। तो रीसेट सैटेलाइट असल में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। इसरो इनके अपग्रेडेशन पर इस वक्त काम कर रहा है। रीसेट का मतलब होता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स, जिसके तहत इसरो ने काफी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं इस सीरीज में। अब क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसलिए इसको यूज किया जाता है इंडिया पे बॉर्डर एरियाज पे, इन जगहों पे नजर रखने के लिए। इसीलिए इसको इंडिया की स्पाई सैटेलाइट भी बोला जाता है। अभी कुछ दिनों पहले यानी 14 फरवरी को इसरो ने इसी सीरीज में अगले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-4 या जिसे रीसेट 1A भी हम लोग बोल रहे हैं, इसे भी लॉन्च कर दिया है। और इसके साथ साथ अभी इसरो सर्वेलेंस सैटेलाइट पर भी काम कर रहा है। चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे SSLV भी बोला जा रहा है। इसी साल अप्रैल में इसकी पहली फ्लाइट आपको देखने को मिल सकती है। 21 दिसंबर 2018 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुम्बा में इसके डिजाइन को कंप्लीट किया गया था। उसके एक साल बाद इसको गवर्नमेंट का भी अप्रूवल मिला, साथ ही इसरो को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फंड भी। और अब लगभग ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन ये SSLV आखिर है क्या? तो जैसे हमारे लॉन्च व्हीकल हैं GSLV और PSLV, वैसे ही लॉन्च व्हीकल होगा ये SSLV। लेकिन क्योंकि GSLV को हम लोग हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए मेनली यूज करते हैं और PSLV को स्मॉल और मीडियम वेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, लेकिन असल में PSLV को स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज में लेना वेस्टेज है, पैसे और टाइम दोनों की। क्योंकि PSLV को बनाना, उसको लॉन्च करना काफी लंबा प्रोसेस है। और इसरो कई बार ऐसी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है जो कि काफी छोटी और हल्की होती हैं, और उन्हीं के लिए स्पेशली ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने का खर्चा भी कम होगा, इसको बनाने का टाइम भी कम होगा, साथ ही एटलीस्ट इसे उस तरह से बनाया जाएगा कि ये स्पेशली छोटी सैटेलाइट्स को ही लॉन्च करे। हर सैटेलाइट के लिए हमें पूरा एक PSLV नहीं बनाना पड़ेगा। 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट SSLV लॉन्च कर पाएगा, और इससे सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्चा PSLV के मुकाबले 10 गुना कम होगा। यानी इसरो के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा स्पेस में इस सैटेलाइट लॉन्चिंग की मार्केट को एक्वायर करने के लिए। क्योंकि अभी भी कई ऐसे देश हैं, वैसे कई तो क्या अभी ज्यादातर ही ऐसे देश हैं, कुछ देशों को छोड़ के, जो अपनी सैटेलाइट दूसरों से लॉन्च कराते हैं। और यहाँ पे इसरो इस मार्केट को आसानी से कैप्चर कर सकता है, क्योंकि SSLV के बनने के बाद न सिर्फ टाइम कम हो जाएगा सैटेलाइट को लॉन्च करने का, बल्कि पैसे भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। चलिए चलेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और यह है डीप ओशन मिशन, या जिसे हम बोल रहे हैं समुद्रयान। कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसा सुना है कि जितना हमारे लिए अंतरिक्ष यानी स्पेस मिस्ट्री से भरा हुआ है, उतना ही समुद्र यानी ओशन भी रहस्यों से भरा हुआ है। और शायद ओशंस भी हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा बाकी है एक्सप्लोर करना। और इंडिया का एक मिशन समुद्रयान यही करेगा। इस मिशन के तहत कई सारे मैन्ड और अनमैन्ड समर्सिबल्स इंडिया में ओशन को एक्सप्लोर करेंगे। समर्सिबल एक छोटा सा वाटर क्राफ्ट होता है जो कि पानी के अंदर चलने के लिए बनाया जाता है। लेकिन फिर इसमें आखिरकार इसरो का क्या रोल है? तो इसमें जो क्रू मॉड्यूल यूज होगा वो इसरो ने ही डेवलप किया है। इस मॉडल का नाम मत्स्य रखा गया है। इसरो द्वारा डेवलप किया गया ये मॉड्यूल समुद्र में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर तक नीचे जा सकता है, जिसमें बैठकर मिशन के तहत समुद्र को एक्सप्लोर किया जाएगा। करीबन 8000 करोड़ रुपया यानी लगभग $1.1 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए थे। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इंडिया को इसके लिए एलोकेट कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ओशन के अंदर इसके रिसोर्सेज जैसे क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, इनके बारे में जानने की कोशिश करेगा। अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रूस, जापान, सिर्फ यही वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा कोई मिशन अभी तक किया है, और इंडिया इनके लिस्ट में 6वां मेंबर होगा। पिछले साल यानी 2021 से ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है, और शुरू हुआ इसका पहला फेज 3 साल यानी साल 2024 तक चलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और ये है चंद्रयान 3। शायद
इस साल का सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट चंद्रयान। ये मिशन की एक सीरीज है जो कि इसरो ने शुरू की थी 2008 में चंद्रयान नाम के मिशन के साथ, जो कि 1 साल यानी 2009 तक चला था। और उस समय इसरो ने इसमें एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद तक भेजा था। ऑर्बिटर वो जिसने चांद के चारों तरफ चक्कर काटे और इम्पैक्टर को चांद की सतह पर हिट करवाया गया था, जिससे चांद की सरफेस सॉइल बाहर निकली और वाटर प्रेजेंस के लिए उसे स्टडी किया गया। और इस तरह से इसरो ने ही सबसे पहले चांद पे पानी के ट्रेसेस होने की खोज की थी। इस मिशन के सफल होने के बाद इसका अगला मिशन इसरो ने लॉन्च किया 2019 में, जो कि था चंद्रयान 2। इसमें एक ऑर्बिटर पहले की तरह, साथ ही एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल था। लेकिन इस बार कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से इसरो लैंडर को चांद पर लैंड कराने में कामयाब नहीं हो पाया और इसी मिशन का रिपीट मिशन है अब ये चंद्रयान 3। ये एक प्लान्ड थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इसरो का, लेकिन इसमें सिर्फ एक लैंडर और रोवर शामिल होगा क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का अभी भी प्रॉपरली काम कर रहा है। इस बार भी इसरो चांद की सतह पर इसे लैंड कराने की कोशिश करेगा। इस साल अगस्त के लिए इस मिशन को प्लान किया गया है और इस बार फिर हम वहीं जा रहे हैं जहां पिछली बार अनफॉर्चुनेटली हमारा लैंडर क्रैश हो गया था, यानी कि चांद का साउथ पोल। इस जगह पर इसरो इसको इसलिए भेजेगा क्योंकि चांद का ये रीजन आज भी काफी कम एक्सप्लोर किया गया है। चलिए अभी आप लोगों को बताऊं अगर अगले प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये है गगनयान। गगनयान मिशन के बारे में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। यानी इसरो 3 वोमेनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा 7 दिन के लिए। हमारे इंडिया के अंतरिक्ष यात्रियों को वोमेनॉट्स बोला जाएगा। साल 2006 में ही वैसे इस प्रोजेक्ट का आइडिया आ गया था और शुरुआती स्टडी भी इस प्रोजेक्ट में शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा था, साथ ही बीच में फंडिंग वगैरह का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा, जिस वजह से प्रोजेक्ट इस समय अभी भी चल रहा है। बाकी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले इसरो ये प्रोजेक्ट भी कम पैसों में ही कंप्लीट कर देगा। जो क्रू मॉड्यूल इसमें यूज किया जाएगा उसका डिजाइन इस वक्त तक कंप्लीट हो चुका है। साथ ही वोमेनॉट्स को भी प्रोजेक्ट के लिए चुना जा चुका है, जिनको रशिया में ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें काफी टाइम तक स्पेस में उस कैप्सूल के अंदर रहना है। इस साल के आखिरी 3 महीनों में से किसी महीने में इसरो इसका अनक्रूड मिशन लॉन्च कर सकता है, यानी वो जिसमें अभी शुरुआत में वोमेनॉट्स नहीं होंगे, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होगा। वैसे ये पिछले साल ही लॉन्च हो जाता, लेकिन प्रोजेक्ट डिले हो गया कोविड-19 की वजह से। लेकिन अगले साल 2023 में क्रूड मिशन भी मोस्ट प्रोबेबली इसरो लॉन्च कर देगा। इसके अलावा इस साल का एक और मिशन है जो मैं बताना चाहता था, जो कि है आदित्य L1, जिसे सन को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये मिशन मैंने अभी कुछ समय पहले ही डाली गई एक वीडियो में कवर किया है, तो जिस वजह से पूरा मिशन वापस बताना वेस्ट ही होगा। मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा, जहां से आप उसे देख सकते हैं। ये बस सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है एक मिशन है, जिसमें टोटल 7 पेलोड्स होंगे और इसकी लाइफ लगभग 5 साल की होगी। इसके अलावा इंडिया में इस वक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफी अच्छे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। इसरो तो खैर अपना काम कर ही रही है, 1-2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि प्राइवेटली इंडिया के स्पेस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भी लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत के प्राइवेट सेक्टर साथ में आकर काम कर सकते हैं, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर भी अपना डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में दे पाएगा। और वैसे ही हमारे यहाँ कई प्राइवेट जायंट्स हैं जो कि पहले से ही दूसरे सेक्टर्स में वेल एस्टैब्लिश हैं, जिस वजह से अगर उन्हें स्पेस सेक्टर में आना होगा तो ये चीज उन्हें काफी हद तक मदद करेगी। और साथ ही इंडिया में प्राइवेट स्पेस सेक्टर का दरवाजा भी खोलेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। तो ये थे कुछ मिशंस इसरो के, उनके डिटेल्स के साथ में काफी प्राउड होता है कि एक स्पेस एजेंसी जिसकी शुरुआत बैलगाड़ी और साइकिल से हुई थी, आज ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रही है। साथ ही आज दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी बन के भारत का भी नाम रोशन कर रही है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।